हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है तो आज हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखने वाले हैं और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। टॉपिक ये है हमारा जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे बताएं सबसे पहले कि आपके बच्चे कितने और कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आएंगे। जी मेरे 3 बच्चे और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जा रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात है। सर आपके कितने बच्चे हैं और स्कूल के? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। और स्कूल जाते हैं तीनों? तीनों स्कूल जाते हैं। ठीक है, आपके ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कितने % बच्चे हैं जो स्कूल जाने के काबिल है? मतलब यह है कि उनकी एज इतनी है कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो या तो किसी चाय के खोखे पे, चाय के स्टॉल पे जॉब कर रहे हैं, या वो भीख मांग रहे हैं, या कोई मजदूरी कर रहे हैं। सर इसके बारे में मुझे कुछ अंदाजे से बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 50% बच्चे जो तालीम उनको मैसर नहीं है। ठीक है। और जब से हमारे मुल्क का ये निज़ाम चल रहा है, मेरे ख्याल से 60-70 सालों से यही सिस्टम है कि तालीम के ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है, तो बाकी फिर वो सेम सूरत हाल चल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जानबूझ के जहालत में, जानबूझ के अवेयरनेस से दूर, एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। ऐसे प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। आपके सामने ये मिसाल है, एग्जांपल है हमारे साथ जो हमारे हमसाया ममालिक है, इंडिया या जितने भी हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट चेक करें कितना। इवन आप बांग्लादेश देख लें, आपसे ये अलग हो गया, लेकिन उन्होंने अपना लिटरेसी रेट अच्छा किया। हमारा चाइना को देख ले, पेपर है। ऐसे ही है। चलो अब हमारा लिटरेसी रेट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उससे बुरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है। ठीक है। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब जो कि कराची से बिलोंग करते हैं, MQM पार्टी है उनकी, उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये बोला, जैसे इन्होंने इंडिया की बात की, उन्होंने भी नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला है कि इंडिया की खबर आती है इंडिया चांद पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान से खबर आती है कि पाकिस्तान का एक बच्चा गटर में गिर के मर गया है। कभी खबर या और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप लेवल की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके CEO पैदा कर रही है इंडिया की, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज बेरोजगार पैदा कर रही है। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। असल में जो एनवायरनमेंट है ना वो नहीं मिल रहा है हमारे पाकिस्तान में। एक कोई भी एक काम अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो वो चलता है, तो कुछ टाइम चलता है, उसको बंद करने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती है, हुकूमत गिरा दी जाती है। यहाँ चले जैसे है कि मोहतरमा जो अभी हमारी वज़ीर मरियम नवाज साहबा वो कर रही है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अभी अटकाने वाले बहुत सारे आ जाएंगे लोग, उसको बंद करने वाले कैसी शक्ल में आएंगे, सामने भी नहीं आएगा, लेकिन बैक से काम कर रहे हैं। इसलिए और सबसे बुनियादी चीज जो खराब है ना वो ये है कि तालीम का फ्री ना होना। देखो कुछ पहले आपने भी देखा होगा कि कुछ हुकूमतें आई थी, उन्होंने इसको फ्री किया था, एजुकेशन को मैट्रिक तक फ्री दी थी, लोगों में एनवायरनमेंट पैदा हुआ, फ्री दी थी। हाँ जी। खास तौर पे जहाँ पे देखें हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट में पहली दफा ऐसा हुआ था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, उन्होंने फ्री बुक्स, फ्री स्कूल, मतलब फीस सारी माफ कर दी थी, और उनके टाइम में एजुकेशन में थोड़ा वर्क भी हुआ, बेहतरी की तरफ भी गई। एक गरीब आदमी है जो 500-1000 कमाता है, अभी आपको भी पता है मार्केट में बुक्स की क्या कीमतें हैं। मेरा ख्याल से एक बंदा काम करने वाला है जो बिजनेसमैन है ना, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तालीम बहुत महंगी हो गई है। फिर उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद बहुत से काम, यूनिफॉर्म। बेशक कैसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सारी चीजें है ना, ये असल में रास्ता रोकने वाली है। एक गरीब आपने देखा होगा बच्चों, किसी बच्चे आप ढाबे पे चले जाएं या एक चाय की दुकान पे, आप उससे पूछे कि आप तो तालीम का शौक है, वो रो पड़ेगा, वो कहेगा यार मुझे इतना शौक है लेकिन मैं किताबें नहीं खरीद सकता हूँ, मेरी माँ घरों में काम करती है, फलां जगह में काम करती है, मैं क्या करूँ। तो उसके अंदर की जो हालत है वो एक दीनदार या दिल वाला बंदा समझ सकता है। अच्छा मुझे बताएं, हमें हमेशा ये बताया गया कि इंडिया में जो हमारा नेबर कंट्री है भारत, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है, हमें ये बताया गया। ठीक है, उस गुर्बत होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन की तरफ लेके गए। आज वहाँ पे गुर्बत भी खत्म हो रही है और एजुकेशन भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जी बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कैसे हुआ है? वो मैं उसमें यही बात हुआ थी, आप इंडिया के अंदर जाकर आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। अच्छा। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं वो जाते हैं, बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और एजुकेशन का ही एक टाइप का कंपैरिजन था कि इंडिया में ये है तो पाकिस्तान में ये है। ये वाकई एजुकेशन की अगर बात करें ना, एजुकेशन सिस्टम तो बाद में ठीक होना है, मतलब यहाँ पर गुर्बत इतनी है कि
छोटे छोटे बच्चों का ये आलम है कि उनको जो है वो वाकई ढाबों पे बिठा दिया जाता है या काम के ऊपर फोकस किया जाता है कि भाई, या ज्यादातर ये होता है कि जो बड़ा बच्चा है ना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है क्योंकि घर के हालात इस काबिल नहीं होते कि वो पढ़ सके, और उसकी शुरू से ही बेचारे की जो है ना वो ग्रूमिंग इस टाइप की हो रही होती है कि भाई मैंने इन सबको लेकर चलना है, मैंने अपने छोटे बहन भाइयों का भी सहारा बनना है क्योंकि मेरा बाप इसका मतलब इस काबिल तो मैं नहीं कहूंगी, मतलब इतना वो नहीं है कि वो इतना कमा सके, लेकिन मैंने जो है साथ पढ़ना भी है अगर उसको शौक है तो, वरना तो बेचारों का शौक ही मारा जाता है। वो कहते हैं भाई मैं चलो अगर नहीं पढ़ा, और अक्सर हम लोगों ने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं कि जो बड़ा भाई होता है ना वो ये कहता है कि मैं अगर नहीं पढ़ा ना तो अपने छोटे भाई को जो है वो, अगर मेरी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की तो उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, या अगर वो इंजीनियर बनना चाहता था तो वो अपने छोटे भाइयों पे फिर जो है ना या बहन भाइयों पे ये शौक अपना जो है ना वो पूरा कर रहा होता है। तो ये वाकई ये एक जो है ना एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, नहीं मैं कहूंगी, जहां जहां पे भी गुर्बत है, इंडिया में भी बहुत गुर्बत अभी भी है, हर जगह का ये अलमिया जहां पे भी गुर्बत है, और ये इस चीज को जो है ये हमें समझना चाहिए। ये कब ठीक होगी, मुझे लगता है कि ये वाकई हमें अच्छे कामों को भी जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी जो है ना वो एजुकेशन का लेवल लगा लो या बाकी जो है वो सारी चीजें बेटर होंगी। जैसे अभी रिसेंट अभी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसमें मैं अभी कल परसों ये न्यूज देख रही थी कि जो हैंडीकैप्स अफराद है ना उनको 7000 माहाना उनको दिया जा रहा है। ये अभी रिसेंट अभी उन्होंने स्टार्ट किया, और अभी जाहिर सी बात आगे बजट आएगा, उसमें होप्स हो कि हमें अच्छी चीजें देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें अभी लोगों ने लगाई हुई है कि अभी ये जिस तरीके से महंगाई भी थोड़ी कम हुई है, ये चीजें भी देखने, मतलब अभी बाहर के ममालिक में हम देखते हैं ना कि जिनके पास जो जॉबलेस लोग होते हैं उनका भी माहाना लगाया होता है उन्होंने कि आप लोग घर में बैठ के जब तक आप लोग जॉबलेस हो आपको ये पे आपको एक वो क्या कहते हैं कि एक माहाना जो इनकम उनकी लगाई होती है वो आपको मिलेगी। इसी तरह से जो ओल्ड लोग हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी भी जो माहाना उन्होंने लगाई होती है इनकम की, आप जो है किसी के ऊपर बोझ ना बनो, ये आपका जो है ना ये माहाना आपको मिल जाया करेगा। इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब जो मजदूर अफराद है, मुझे तो ये बड़ी खुशी हुई थी सुन के, मतलब वो तो बेचारे बोझ ही बन के रह जाते हैं। अगर लड़कियों की बात करो तो उनकी शादियां नहीं हो रही होती, वो बेचारी पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन रही होती हैं। अगर बॉयज या वैसे कोई उनकी बात करें या बाप भी लगा लो एक घर का, वो बेचारा माजूर के ना भी उठ के चल फिर भी नहीं सकता, ना कमा सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको भी जिंदगी गुजारने का उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का को हक है। तो बाकी उन लोगों के बारे में सोचा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, और बाकी अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे और ये दुनिया देखेगी। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैं सारा ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट को नहीं दूंगी कि गवर्नमेंट का ही सारा कसूर है, इसमें आवाम का भी कसूर है। अगर आप गरीब लोगों की बात कर लो ना, जो कह रहे हैं कि जी जो बच्चे जो है वो ढाबे वगैरह पे या इधर उधर काम करते हैं, उनके पेरेंट्स का भी कसूर है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ना ऐसे फ्री स्कूल गवर्नमेंट ने तो खोले और अभी भी इवन के हमारे बच्चे भी गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं, तो अभी भी उनको बुक्स वगैरह जो है वो फ्री है। यूनिफॉर्म वगैरह या दूसरे अखराज जाते हैं वो जो है वो जाहिर बात है पेरेंट्स को खुद करना है, लेकिन जो आपकी बुक्स और फीस का है ना वो आपको फ्री होता है। तो ये चीज अभी गवर्नमेंट की है। लेकिन बात लोग होते हैं, जैसे हमारे ये तो गवर्नमेंट ने खोला ना, लेकिन एक दो सेलिब्रिटीज है उन्होंने भी स्कूल खोले कि जी यहाँ पे आपके बच्चों को जो है वो फ्री की तालीम दी जाएगी। तो पेरेंट्स ने बच्चों को भेजा ही नहीं कि नहीं चलो इन्होंने तालीम हासिल क्या करनी है, शाम को जो है चलो मजदूरी करेंगे, कुछ पैसे तो कमा के लाएंगे ना। तो उन्होंने कहा कि चलो अगर आपने आपकी मजदूरी का हर्ज हो रहा है तो उन्होंने पढ़ाई के साथ आपको उन्होंने पैसे भी देना शुरू किया कि चलो ये जो बच्चे दिन में कमाते थे तालीम भी हासिल करेंगे, उसके साथ हम उनको पैसे भी देंगे। फिर भी पेरेंट्स ने नहीं भेजा। तो यहाँ तक ये कि पेरेंट्स को वो एक आदत लग जाती है ना, हाँ, शौर भी नहीं और आदत भी लग जाती है। बाज लोगों को जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उनको भीख मांगने की आदत होती है। आप उनको जितना अच्छा सहूलियात दो ना, वो एक आदत जो आपके अंदर होती है ना वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। तो ये जो झोंपड़ी में रहने वाले या और टाइप आप लोग कह लो ना, तो इनको एक आदत होती है कि यार इन्होंने काम करना है या मांगना है। तो ये इनको पढ़ाई से बेशक, जैसे भाई ने कहा भी था कि अगर आप किसी ढाबे वाले बच्चे से पूछ लो ना तो कहेगा कि यार मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और क्या पता वो बहुत लायक हो। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो तंदूर में बेचारे काम कर रहे होते हैं या ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, और उनकी जो औलाद होती है वो टॉपर होती है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, बच्चे होते हैं लाइक, लेकिन उनके पेरेंट्स में उनका शौर नहीं होता कि यार हम इनको भेजें। उनको होता है कि यार ये मजदूरी पढ़ के इन्होंने करना क्या है, मुस्तकबिल कोई है नहीं है। और बाकी अगर हम पाकिस्तान में जितने इंजीनियर्स की अगर आप बात कर लेना, अगर आप इंडिया के इंजीनियर्स की बात करें, वहाँ पे IT इतनी ज्यादा, वहाँ पे इंजीनियर्स के लिए कोई जॉब है। यहाँ पे इंजीनियरिंग करके ना आप कहते हो कि यार मैंने कर तो लिया, लेकिन यहाँ पे इसका कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, बाकी वहाँ पे जो है वो अगर कोई अच्छी टॉपर यूनिवर्सिटीज होती है तो वहाँ पे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO लगते हैं। यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटीज का अगर कोई डिग्री को आपके मानता ही नहीं है कि आपने क्या किया है,
तो यहाँ पे एजुकेशन का अगर हम कहेंगे तो गवर्नमेंट और जो पेरेंट्स है ना उन दोनों का ही है। और जैसे मुस्तफा कमाल की मैं बात करूंगी, जो कह रहे थे कि जी इंडिया वाले जो है वो चांद पे पहुंच गए और हमारे कराची में यहाँ पे गटर का ढक्कन खुला होता है और बच्चा जो है उसमें गिर के मर जाता है। तो इसमें सारा फिर आप कसूर खाली गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। यहाँ पे लोगों क्या करते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने जो है वो मतलब सीडीए वाले जो है वो अगर किसी गटर का ढक्कन खुला है उधर गटर का ढक्कन लगाएंगे ना तो रातों रात वो गटर का ढक्कन जो है वो चोरी हो जाता है। चोरी करके लोग क्या करते हैं उसको बेचते हैं और पैसे ले लेते हैं। ये तो हालात है। हर चीज गवर्नमेंट पे डालना कि जी गवर्नमेंट नहीं करी, अवाम का अपना कसूर भी है। चीजें तो हम खुद नहीं रहने देते और बाद में हम कहते हैं कि यार ये गवर्नमेंट ने क्या किया, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, इसे लोग मार रहे हैं या बाइक वगैरह गटर के अंदर गिरे हैं। तो गटर के ढक्कन आप खुद नहीं ना रहने देते, आप खुद वो काम करो ना, तो फिर जो है वो दोनों का जिम्मेदारी है, अवाम की भी और गवर्नमेंट की भी। तो फिर ही जो है वो पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, वरना ऐसे हम पीछे 1935 वाले जमाने में चलते जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। सो ये था हमारा रिएक्शन। अब सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।